हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेवी स्पेनिश सर्कल। जैसे कि आपको पता है, फ्रॉम द बिगनर लेवल टू द एडवांस लेवल हम एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, जहां पे हमने सक्सेसफुली दो मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज मॉड्यूल 0 से लेके मॉड्यूल 2 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 मॉडल। हम मॉड्यूल 0 को मॉड्यूल 0 ही रखेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं पहले समझ लो। इंस्टॉलेशन, वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन, ठीक है। काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन, काली लिनक्स मशीन को कैसे वर्चुअल बॉक्स में ऐड करना है, ये तक मैंने आपको बताया। ये हो गया मॉडल 0। मॉडल 1 में हमने क्या सीखा? नेटवर्किंग के बारे में सीखा, आईएसपी मॉडल्स के बारे में सीखा, ओएसआई, टीसी और आईपी मॉडल्स के बारे में सीखा। इवन डीएनएस के रिकॉर्ड्स के बारे में भी हमने सीखा। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस में भी हमने अच्छे से क्लियर करके कंप्लीट किया है। वो फुटप्रिंटिंग में हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मॉडल 2 पे जब हम आते हैं, वहां पे हमने क्या सीखा? बेसिक्स ऑफ काली लिनक्स के कमांड्स। काली लिनक्स को कैसे ओपन करना है, यहाँ से लेकर जी एडिट के मतलब उसके कमांड तक। दैट मीन्स सीडी चेंज कैसे करना, डायरेक्टरीज को मेक, हमारा खुद का डायरेक्टरी कैसे बनाना, फाइल कैसे बनाना, फोल्डर कैसे ओपन करना, वहां पे एडिट कैसे करना, कुछ भी यहाँ पे लिखना कैसे, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कैसे लेना है वापस। ऊपर से ड्रैगन टूल को कैसे यूज करना, वहां पे कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमने सीख लिया है। ये कंप्लीट हो चुका है मॉड्यूल 2 तक। मॉड्यूल 2 तक की इतना इन्फॉर्मेशन मिला है, तो सोचो आगे अब एडवांस जब मॉड्यूल्स हम सीखेंगे कितना सही होगा इन्फॉर्मेशन। तो आज हम मॉड्यूल 3 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप वही एनर्जी के साथ आप भी बैठे हो पढ़ने के लिए। तो हम सीखने वाले फुटप्रिंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, फुटप्रिंटिंग मतलब कलेक्टिंग एज मच एज इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, सो दैट जब हम मॉड्यूल 4 एंड 5 में एनोनिमस सिस्टम हैकिंग सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कितना जरूरी है। देखो, हम सीख रहे क्यों? क्योंकि हम वेबसाइट को हमें सेव करना है। इतने सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उनसे हमें बचाना है। किसको? वेबसाइट्स को। किसको? डेटा ब्रीचिंग से बचाना है, डेटा को बचाना है, यूजर्स के डेटा को बचाना है, एप्स को बचाना है। इनकी वजह, इस वजह से हम सीख रहे हैं। तो जब एक वेबसाइट को बोला जाएगा, आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे, यहाँ कहाँ पे भी वर्क करोगे, या खुद का भी कंपनी होगा, ठीक है, वहां पे आपको क्या बताया जाएगा? अगर ये वेबसाइट है, इसे हम वल्नरेबल नहीं बना सकते। जो वल्नरेबिलिटीज़ है उन सभी को निकाल डालो। तब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा उस वेबसाइट के बारे में। विदाउट नोइंग अबाउट दैट वेबसाइट, हाउ कैन यू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज़? उसके वीकनेसेस कैसे फाइंड करेंगे जब वो उस इंसान को जानते ही नहीं हो, ठीक है ना? तो वहां पे काम आती है फुटप्रिंटिंग। रेडीमेड टूल से जो हिडन इन्फॉर्मेशन को भी लाके देती है, उन सारे टूल्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं हमारी काली पे। मैंने ओपन कर लिया अपना काली, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था। सो sudo su जस्ट ओपन डालो एंड काली डालो। मैंने बोला था आपको, कभी भी आपको रूट डायरेक्टरी को डालना पड़ता है, वरना ये एरर आ जाती है कि रूट प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। तो हम पहले टूल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको टूल्स बताते जाऊंगी, यूज केसेस बताते जाऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है, पहले सोचना है। हाँ, एंड देन आपको करते जाना है मेरे साथ प्रैक्टिकल, या वीडियो पॉज करके प्रैक्टिकल करो जब मैं ये 2-3 टूल्स बता दूंगी। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल सब खत्म करोगे, तो आप नोट डाउन भी करते जाना, ठीक है। तो शेयरलॉक पहला टूल है। शेयरलॉक अभी वो क्या करता है, वो मैं आपको बताते करते करते बता दूंगी। ये देखो, शेयरलॉक क्या करता है, सिंपली बोले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। हमने हमें क्या देना होता है? बेस्ड ऑन आवर यूजर नेम इटसेल्फ, मतलब समझ लो समूह, ये मेरा भाई का नाम है, वो मैं ढाल रही हूँ। शेरलॉक समूह, समूह नाम का कहाँ पे भी यूजर नेम अगर आपको कौन से भी वेबसाइट पे मिला, तो वो मुझे सारे यूआरएल्स ला के दो। ये है मेरा रिक्वेस्ट, ठीक है। शेरलॉक एंड मैं डाल रही हूँ किसी का यूजर नेम। इस यूजर नेम के बेस पे मुझे ये सारी जगह देगा जहाँ पे समूह नाम का व्यक्ति रहता है, ठीक है। मतलब सारी जगह देखो, कौन सी वेबसाइट है, मतलब बहुत सारे वेबसाइट है, सारे वेबसाइट के बारे में वो देके दे रहा है। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी लिंक एड्रेस, या फायरफॉक्स पे जाते हैं तब तक, है ना? जाके विल पेस्ट दिस एंड विल सी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या। और एक चीज मैं आपको, या आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये वाटो बोल के कुछ तो एक वेबसाइट है, ऑडियो जंगल डॉट नेट बोल के, वहां पे फाउंड है बोल के, पता नहीं इसने कब किया। आई मीन या किसी और का भी हो सकता है। तो बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, तो वही में आके मिलेगा। लेट्स सी और कौन से तो हमारे फेमिलियर है क्या। यूट्यूब, यूट्यूब पे है देखो। यूट्यूब पे हम देख सकते हैं, क्यों नहीं? मेरा भी देख के देख सकते हो ना, लेट्स सी। हाँ, वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर सच में दे सकता है क्या बोल के, ये ट्राई करते हैं। ये फिर से वही ट्राई कर दिया क्या मैंने? वेट अ मिनट, वही ट्राई किया क्या? मैं सोच रही हूँ या शायद उसे पे, हाँ शायद वो कॉपी नहीं हुआ। 1 सेकेंड।
तो हम कौन-सा देख रहे थे? यूट्यूब का, राइट? यूट्यूब का कॉपी कॉपी लिंक का एड्रेस, ओपन लिंक, ठीक है, ओपन लिंक पे क्लिक करें तो जल्दी वापस आ जाएगा वो खुद ब खुद। ठीक है, अगर यूट्यूब पे कहीं तो फाउंड है तो वो भी दिखा रहा है, ठीक है। ये चॉकलेट वाला बोल के कौन सा तो चैनल है जो समूह के, देखो ऐट समूह बोल के है ना, इसीलिए वो आ गया। देखा कितना आसान है। मतलब हमारा भी डाल के देखते हैं, प्रीटी एक्साइटेड राइट, शेयर लुक इज लाइक, डाल के देखते हैं एट क्रेवीज बाय निसर्गा है क्या, यूट्यूब पे है क्या, चलो देखते हैं, है, देखते हैं अगर ये दिखाता है क्या बोल के। ठीक है, ऐसे यूज़र नेम डाले तो आपको खुद ब खुद सारे इन्फॉर्मेशन ना ला के देगा। थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है इसके लिए। आप खुद का भी कुछ फेसबुक में हो ऑलरेडी या बहुत सारे ऐसे नोन वेबसाइट्स में हो तो आप चेक कर सकते हो ऐसे डाल के, ठीक है? ये देखो कुछ तो पोकेमॉन शोडाउन वगैरह-वगैरह में दिया है, जो हमारे हम मतलब इंडिया में ये वेबसाइट्स मोस्टली यूज़ नहीं करते हम, ठीक है? ये थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है। चलो इसे हम अभी के लिए छोड़ते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया ना, आप ट्राई कर लेना, ठीक है? देखो शेरलॉक कब यूज़ करते हैं? शेरलॉक एंड यूज़र नेम डाले तो सारे यूज़र्स सारे लिंक्स देगा जहाँ-जहाँ पे इस नाम से, इस यूज़र नेम से आपने लॉगिन किया। आपने या किसी ने भी इस रिलेटेड यूज़र नेम से लॉगिन किया है। समझ लो आपका बहुत बहुत सालों का फ्रेंड आपको मिला नहीं है, ओके? चाइल्डहुड फ्रेंड है, आपको नाम याद है पर वो कहाँ पे है, इंस्टा पे नहीं है समझ लो, तो वो पर्टिकुलर आप यूज़र नेम डालोगे, शायद क्या पता इंस्टाग्राम पे वो मिल जाए, उसका यूआरएल ही मिल जाए आपको। सो या ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल हम सीखने वाले हैं द हार्वेस्टर। सो द हार्वेस्टर बोल के एक टूल है, उस पे हम क्लिक करते हैं। ये कह रहे थे कमांड हार्वेस्टर इज रिपीटेड, प्लीज यूज द हार्वेस्टर इंस्टेड। ओके, इसको उन्होंने चेंज कर दिया है, हम यूज करते हैं द हार्वेस्टर, ठीक है। इतना डालते हैं। हाँ, देखो अब मैंने मैंने वही बोला ना, जो भी फुट प्रिंटिंग के टूल्स है, जो भी टूल्स आप यूज़ करते हो ना, कुछ मत करो। नाम डालो, एरर दिया तो मैन स्पेस नाम डालो। आपको खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन ला के देगा वो। आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको टूल का नाम याद रखना है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। द हार्वेस्टर डाला, इन्होंने दिया क्या है सोचो। डी डालो, यहाँ पे देख रहे हो ना, डी डालो, यहाँ पे डोमेन डालो, ठीक है? डोमेन डालो, डोमेन नेम डालो, ये भी दिया उन्होंने। एंड बी बिंग डालो, कैसे पढ़ना है मैं समझा रही हूँ, ठीक है आपको। डी डोमेन डालो एंड बी एंड सोर्स डालो, ठीक है? इतना दिया है इन्होंने, उसी पे हम ट्राई करते हैं। ऑलरेडी मैं ट्राई कर रही थी तो वो आ चुका है, तो आपके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? डी स्पेस देके डोमेन नेम कौन सा भी facebook.com flipkart.com इसी वे में आप डालोगे तो इजीली इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। स्लैश बी बिंग, और एक चीज मैं इसका बताती हूँ, बिंग डाल सकते हो, याहू डाल सकते हो या फिर गूगल डाल सकते हो, कौन सा भी डाल सकते हो। क्लिक करो, इन्फॉर्मेशन आएगा, पर बहुत मैंने ये टूल ट्राई किया, ठीक है? बहुत सारे गूगल को देख लिया, ट्राई कर लिया, ऑल करके ट्राई कर लिया, वो आईपी फाउंड नहीं होता है, यही दिखा रहा है। बहुत सारे टूल्स है यार हमारे पास, वो भी ट्राई कर सकते हैं, देखो। कुछ-कुछ आ गया पेंटेस्ट टूल्स के लिए, कुछ मिसिंग है, ये सब बोल दिया, थोड़ा बहुत तो दे दिया उसने रिजल्ट, पर हाँ, उतना सही रिजल्ट नहीं है, ठीक है? सर्चिंग बिंग ये दिखा रहा है, बाइडू बोल के कौन से तो सर्च इंजिन से उसमें मैं सारे दिखा चुका हूँ। मतलब बता रहे हैं एक्सेप्शन ऑकर हुआ है 400 मैसेज, याद है आपको? 400 मैसेज जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 400 मैसेज क्या है बोल के? या तो ऐसे यूज़ होता है, ठीक है? देखो कब कहाँ-कहाँ पे आपका नॉलेज यूज़ होगा वो मैंने पहले ही दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ पढ़ना, तो मुझे पता है कहाँ-कहाँ पे चीज़ें यूज़ हो सकती है, ठीक है? जो चीज़ें मुझे बाद में पता चली एंड बीच-बीच में हमें यूज़ होती है, वो भी मैंने बता दिया ताकि आपको यू नो ऐसा ना लगे कि ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता ही नहीं है ना? यहाँ देखो 400 मैसेज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डू कमेंट बिलो, अगर आपने लास्ट मॉड्यूल देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया है, एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या होते हैं, 400, 401, 403 वो सभी आपको याद करने हैं। तो कुछ तो सर्च कर रहा है, कुछ तो रिजल्ट आएगा लग रहा है। हाँ, लेट्स वेट, ठीक है, थोड़ा बहुत वेट करते हैं। और एक टूल है, तब तक मैं बता देती हूँ, या गॉट इट। सी प एक्चुअली ना ये आता नहीं है मोस्टली, बहुत बार मैंने ट्राई किया था, आता नहीं है। वॉव! दैट्स ग्रेट ब्रो। सी येस्टरडे ट्रैक हम जब हमने डाला था देखो, वहाँ पे सॉरी हार्वेस्टर डाला था ना, वहाँ पे टूल है वो जो डोमेन नेम फाइंड आउट करता है, देखो इतने सारे इसने डोमेन लाके दे दिया, नेक्स्ट 100 आइटम्स भी दिखा रहा है। मतलब हाउ कम, देखा लास्ट लोड एचटीटीपी कब हुआ है, आईपी क्या है साइट का, ठीक है? देन नेम सर्वर्स क्या है इस साइट के, सारी चीजें उन्होंने डाल, इवन इट्स लाइक आस्किंग फॉर कुछ तो साइट है तो आप सर्च कर सकते हो। इतना सारा इन्फॉर्मेशन द हार्वेस्टर लाके दे रहा है। सो इट्स मोर देन इनफ आई गेस, कंट्रोल सी करते हैं। इनफ है हमारे लिए, इतना इन्फॉर्मेशन, इतना सारा इन्फॉर्मेशन ला के दे चुका है। मैंने एक्चुअली गूगल पे याहू पे बहुत सारे एंड ऑल भी दे के ट्राई कर लिया, पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि
ऑल डाल के एक बार ट्राई करो, ठीक है? बिंग डाल के ट्राई करो, बहुत बार बिंग से भी आ जाते हैं, ये भी एक सर्च इंजन की तरह है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़, रोबोट्स डॉट टेक्स्ट, ये क्या है भाई? यहाँ पे ही दिखा देती हूँ मैं। काली का फायरफॉक्स है तो ब्रेव किस लिए, ठीक है? फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी है क्या? चलो फेसबुक का लॉगिन और साइन अप नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। facebook.com/सॉरी फॉरवर्ड स्लैश या robots.txt डालो, या आई होप यू कैन सी नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? थोड़ा मैं ये कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये हमें ये दिखाता है रोबोट्स और टेक्स्ट नामक फाइल कि कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज डिसअलाउड है। मतलब डिसअलाउ का एक बार में दिखाई देती है आपको, शेयर डॉट पीएचपी नाम का एक डिसअलाउ है, ठीक है? इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे जाके रोबोट्स और टेक्स्ट को रिमूव किया, इसको ढाला। यार दो दो बार फॉरवर्ड स्लैश आके ऐसे मत करना, एक ही बार आना चाहिए। देखो, आपको पता चल रहा है ना? आपको पता चल रहा है वो अभी लॉगिन पूछ रहे हैं क्योंकि ये डिसअलाउड है। ये अलाउड नहीं है, शायद ऐसे भी हो सकता है ना, ये सिर्फ एडमिन के लिए अलाउड हो, नॉर्मल यूजर्स के लिए अलाउड नहीं हो। इसीलिए वो हमें पूछ रहा है यूजर नेम एंड, क्योंकि ऑलरेडी तो हम लॉगिन कर चुके हैं फेसबुक पे अपने। पर क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? क्योंकि शायद वो एडमिन का हो या किसी एम्प्लॉय के एक्सेस के लिए इतना ही हो, है ना? अब जो अलग किया उसे देख लेते हैं, ठीक है? सेफ्टी चेक बोल के कुछ है, इस ये तो एम्प्लॉयज के लिए होगा, मतलब नॉट यूजर्स के लिए होगा। ऐसे देख लेते हैं फिर, मतलब कौन-सा करेक्ट है बोल के। पता चला आपको अभी, जो-जो डिसअलाउ होते हैं वो हमारे लिए नहीं होते। वो किसके लिए होते हैं? जो ऑलरेडी एडमिन्स होते हैं उनके लिए, या जो उनकी कंपनी वालों के लिए। देखो, यहाँ पे हमें सेफ्टी चेक के लिए भी ओके ठीक है, 1 मिनट विल ट्राई इन दिस ओके, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने फेसबुक लॉगिन नहीं किया था, तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे robots.txt बोल के देंगे हम, robots.txt सेफ्टी चेक था ना वो, यहाँ पे भी होगा वो चीज़। या इट्स देयर। यहाँ पे सेफ्टी चेक, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, चुप्पी क्यों दो दो बार लॉगिन करना, ठीक है? आपका भी ऐसा है तो बाहर आके आप चेक कर सकते हो कहाँ पे भी, वो बस इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना है आपको। सेफ्टी चेक देखो, ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया था तो ये डायरेक्टली मुझे आ गया, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टूल का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही टूल है। तो जो भी सेफ्टी चेक नामक कुछ है, वो कुछ आ गया। ये देखो, कभी आपने ऐसे पेज देखा है फेसबुक पे? कभी नहीं ना। मतलब नॉर्मली जब हम ओपन करते हैं तो ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है? यही यूज़ है। हिडन थिंग्स भी हमें मिल जाते हैं रोबोट्स और टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है? इतना समझ आ गया। कौन से टूल्स पढ़े हमने? शेरलॉक, स्पेस यूजर नेम पढ़ा, द हार्वेस्टर पढ़ा, ठीक है? इसके बाद यूआरएल से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं द हार्वेस्टर की यूज़ से। उसके बाद रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के बारे में भी हमने पढ़ा। कौन सी चीज़ को डिसअलाउ करता है, कौन सी चीज़ को अलाउ करता है। ये सारी चीज़ें हैं फुटप्रिंटिंग के मेजर 3 टूल्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टूल। बहुत सारे टूल्स है पर आई विल गो विथ दिस वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हू इज़ बोल के, हू इज़, ठीक है? हू इज पे जाके पहले पहले वेबसाइट पे ही जाओ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस डोमेन नेम डालना है, facebook.com, ठीक है? सर्च करो, एंटर करो या सर्च करो। हु इज एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे हम हु इज मतलब तुम हो कौन, ये सब बताता है, ठीक है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको और भी सिमिलर डोमेन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आपको बाय करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। जितना है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उतने से भी हम बहुत सारा काम चला सकते हैं। देखा, रजिस्ट्रेशन कांटेक्ट कहाँ पे किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कांटेक्ट कहाँ पे, टेक्निकल कांटेक्ट कहाँ पे, ये नॉर्मली तो आपको कभी हाँ कहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना? एड्रेस भी नहीं मिलेगा अच्छे से। ये देखो, रॉ हुइस डेटा, डोमेन नेम क्या है, उसका रजिस्ट्री डोमेन आईडी क्या है, देखो उसका यूआरएल से लेकर उसका हुई सर्वर में कब इसने रजिस्टर किया था, एडमिन नेम क्या है, टेक ईमेल क्या है, ये सारी चीजें आ गई। कैन यू बिलीव? लाइक ऐसे भी हो सकता है बोल के इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। देखो, ये साथ यहाँ पे इसने अपना मेल मतलब मेल संभालने के लिए इसे दिया है। ये सारे वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन भी ये दे रहा है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपको जानना है कि बहुत बड़े-बड़े वेबसाइट्स, बहुत बड़े-बड़े कंपनीज कैसे वर्क करते हैं या कैसे चीज़ों को सँभालता है, ये टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा टूल मैंने ऑलरेडी आपको अपने पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, दैट इज़ वेपलाइज़र बोल के। बहुत अद्भुत टूल है, मतलब बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, हम जाते हैं नॉर्मल facebook.com पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड वेपलाइजर। ऑलरेडी हम ऐड टू ब्रेव कर चुके हैं, मैंने बता चुकी हूँ आपको कैसे-कैसे करना है। क्यों नहीं आ रहा ये? ओके, टेक्नोलॉजी क्यों समथिंग वेंट रॉन्ग, या आ गया देखो। सिक्योरिटी, हाँ, वेब फ्रेमवर्क्स क्या है, मिसलेनियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, यूआई फ्रेमवर्क्स क्या है, ये सारी चीजें आ जाएगी। इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नोड जेएस में क्या क्या फेसबुक ने यूज किया है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं, ये तक आपको पता चल जाएगा।
आपको बिल्कुल भी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टूल सच्ची, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन लाके देता है यार, बैक एंड कौन सा यूज़ किया, फ्रंट एंड कौन सा यूज़ किया। अगर आपको जानना है ज़ोमैटो लाइक कंपनीज़, लाइक स्विगी लाइक कंपनीज़ कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या बैक एंड और यूज़ किया होगा उन्होंने, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया उन्होंने, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ तक मिलते हैं। तो हमने कौन से टूल पढ़ लिया, शेरलॉक, द हार्वेस्टर पढ़ लिया, ठीक है। और कौन-सा पढ़ा हमने? हुईज़ पढ़ लिया, ठीक है, वेपराइज़र पढ़ लिया और रोबोट्स और टेक्स्ट भी पढ़ लिया। 5-6 टूल तो यहीं पे हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टूल की तरफ। चलो विल ट्राई विथ सिक्योरिटी ट्रायल्स बोल के, वो भी इसके रिलेटेड ही है। सिक्योरिटी ट्रायल्स, इट्स लाइक अल्टरनेटिव टूल टू नेटक्राफ्ट। आई डोंट नो, मैं बताऊँगी नेटक्राफ्ट, फिर थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। अच्छे से मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है? बट इन्फॉर्मेशन दूसरे मिल सकते हैं। देखो, वो इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट पे मिलती होगी, वो दूसरे पे नहीं मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी, सो सर्च करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था राइट, जहाँ-जहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड्स यूज़ में आएँगे, जो मैंने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में सिखाया है, वो हर कहीं मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल को रिलेटेड है। सो प्लीज़ डोंट स्किप मॉड्यूल 0, 1, 2, ठीक है? बिल्कुल स्किप मत करना। होने के भले ही टाइम लो, होने के बाद भी, क्योंकि डेली अपलोड होते रहेंगे, ठीक है? अप टू फ्राइडे डेली अपलोड होते रहेंगे, तो प्लीज़ टेंशन मत लो। सारे मॉडल्स खत्म करके ही थर्ड मॉडल पे आना, तभी आपको समझ आ जाएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये रिकॉर्ड क्या है। ए क्या था? ये मैप करता था ना अपने IPv4 एड्रेस को। 4A क्या था? ये मैप करता था IPv6 एड्रेस को। एमएक्स क्या था? मेल एक्सचेंजर था। एनएस क्या था? रिकॉर्ड्स के बारे में था, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, फिर से हमें वो सब डोमेन्स आ जाएंगे, ठीक है? ये भी आ जाएगा कि इनका रैंक क्या है ना? होस्टिंग प्रोवाइडर कौन-कौन है? फेसबुक आईएनसी इनका होस्टिंग प्रोवाइडर है, देखो। कुछ वेबसाइट्स के लिए लाइक फेसबुक डॉट डिजाइन के लिए अमेज़न होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है? लाइक ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ऑटोमेटिक राइट? ऑटोमेटिक आईएनसी ये कॉन्फ्रेंस डॉट कॉम के लिए ये होस्टिंग टूल है। ये होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है? इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगे किससे? सिक्योरिटी ट्रायल से, ठीक है? क्विज़ तो हमने पढ़ लिया था, सिक्योरिटी ट्रायल्स को भी हमने देख लिया। हिस्टोरिकल डाटा ये मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली थोड़ा लॉगिन के लिए वो दिक्कत देता है, पर आप साइन अप कर लेना, मतलब पूरा अपना नेम सब दिया तो एक ही बार में लॉगिन हो जाएगा, वरना चूंकि डायरेक्ट लॉगिन करने जाओ तो नहीं होगा, ठीक है? फोर ए इस पे मेल एक्सचेंजेस पे हर एक डीएनएस रिकॉर्ड्स के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसमें? तो डीएनएस रिकॉर्ड जहाँ पे भी जो भी बोलेगा ना, अरे ये कहाँ पे मदद में आती है, तो आप बताना। फुटप्रिंटिंग के टूल, सिक्योरिटी ट्रेल्स के वेबसाइट पे जब आप जाके ढूंढोगे, तब आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है? तो आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल गए, ऑपरेशन हमें, ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल गया, ठीक है? फर्स्ट सीन कब हुआ है, लास्ट सीन कब हुआ है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्योरिटी ट्रायल्स। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है? तो या मेरी आदत है एक्चुअली, जब भी हम एक-एक टूल्स पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं, मैं रिविज़न करते जाती हूँ सो दैट पीछे का आप भूलते ना जाओ, ठीक है? याद रखना ज़रूरी है, बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है यार, आपको टूल का नाम याद रखना है, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, डालो यहाँ पे। कौन से भी टूल का नाम डालो, डाल दो, वो खुद इन्फॉर्मेशन लाके देगा, उसके हिसाब से आप करते जाना। इतना ही है फुटप्रिंटिंग के टूल्स, ओके? और भी ज़्यादा है, मैं और भी आपको बताती जाऊँगी अभी, ठीक है? लेट्स मूव। आई होप आपको इतने सारे जो मैंने आई गेस अभी 7-8 टूल्स हो गए। जो-जो बताया है प्लीज़ आप अच्छे से इन्हें एक्सप्लोर करना, ज़्यादा मत करने जाना, जितना मैंने बताया उतना समझते जाओ, ठीक है? और कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ होंगे, अगर आगे मॉड्यूल्स में आने वाले हैं, तो मैं आपको स्ट्रेस देके बताऊँगी इस टूल को ज़्यादा एक्सप्लोर करो, जैसे सिक्योरिटी ट्रायल्स, ओके? हू इज़, क्योंकि बार-बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में भी, हू इज़ क्या है, हू इज़ क्या है? कहाँ पे भी जाओ, हू इज़ वेबसाइट क्या है? ये पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना, बाकी सारे टूल्स जितना मैं बताऊँगी उतना पढ़ना, वो काफ़ी है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टूल्स। सो और कौन से टूल्स बचे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो हम अभी देखने वाले हैं फोटोन टूल को, और दो टूल के बारे में बताऊंगी। फोटोन इतना ही क्लिक करना है एंड हमें जानना है। देखो फोटोन एक बार हेल्प लाइक फोटोन वन डैश एच डाल दिया, माइनस भी बोल सकते हैं, डाल दिया तो आपको हेल्प करेगा वो कैसे कैसे हम इस टूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो फोटोन यू रूट या वेबसाइट डोमेन का नेम देना है हमें, ठीक है? इतना पता चल गया आपको कैसे यूज करना है। वो यू यहाँ पे ना कंप्लीट यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है? क्लिक करो। फोटोन लेवल 1 यूआरएल्स को प्रोग्रेस कर रहा है, लेवल 2 351 यूआरएल्स लेके आया, ऐसे ही वो लेके आता रहेगा, ठीक है? ये एक टूल है, और एक टूल है जो मैं आपको बताऊंगी, लास्ट बट वन टूल है ये, ठीक है? थोड़ा बहुत स्लो होता है, ठीक है ना? मतलब थोड़ा टाइम लेता है।
पर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ला के देता है। आई वांटेड टू शो यू, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। ऐसे स्पेस करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा। लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन लेके देगा ये फोटोन के बारे में। आपको बाकी सारे टूल्स आई होप समझ आ गए हो। चलो इसके बारे में तब तक पढ़ लेते हैं। तो यू एंड रूट मतलब यूआरएल ना, पूरा का पूरा यूआरएल डालो बोल के बोल रहा हो, ठीक है? एचटीटीपी यस जो भी है उसका, वो सी कुकी 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 कुक के लिए, ठीक है? एंड वो आउटपुट के लिए, कुछ आउटपुट फाइल है तो आपको पता है तो उसके लिए ला के दे रहा है। लेट्स वेट। एंड वे बैक मशीन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में। वे बैक मशीन क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, हाउ इट इज यूज्ड एज एक्सटेंशन, क्या इन्फॉर्मेशन ला के देती है, ये सारी चीजें मैंने बताया है, कवर किया है। फोटोन तब तक हम और एक टूल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले हम देखते हैं ईएसटी ट्रैक के बारे में। देखो ईएसटी ट्रैक में हमें क्या करना है पता है? इट्स अ वेरी बहुत अच्छा टूल है। आपको पहले तो अपना प्रोजेक्ट का नेम देना है। मेरा नाम है निसर्गा, या चलो दे ही देते, क्रेवीज बाय निसर्गा, ठीक है? इंसान अपने काम से पहचाना चाहिए तो भाई ऐसे मजाक किया तो। देखो देखो पहले क्रेवूस हो गया है, क्रेविस जाना है। क्रेविस बाय निसर्गा, ठीक है? पूरा हम मैंने ऐसे ही प्रोजेक्ट नेम दे दिया, पाथ नहीं देना मुझे। यूआरएल चलो यही दे दो, नहीं एस टी टीपीएस, आई होप ये करेक्ट हो। फ्लिपकार्ट ऐसे होता है ना, ऐसे ही देता है ना, पूरा का पूरा यूआरएल दो। यूआरएल पूछ रहा है तो यूआरएल दो, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लाइक फाइल्स का डिटेल चाहिए, टेक्स्ट लिंक्स चाहिए यूआरएल में, लाइक गेट द फाइल्स इंडिकेटेड, हम फाइल्स लेके आते हैं। ये ऐसे करते जाना है। चलो चलो हाँ, रेडी टू लॉन्च होने पे वाई, बाकी सब आप स्किप करते जाना। अब थैंक्स फॉर यूजिंग द ट्रैक। जब हम यहाँ पे नहीं तो हम जाएंगे अपने ओपन फोल्डर पे जाओ। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, अगर हमें फ्लिपकार्ट का बारे में सर्च किया है, यहाँ पे देखो हमें मिल चुका है दोस्तों कि एक्सटर्नल डॉट टीएक्सटी हमने फाइल मांगा था, राइट? एक्सटर्नल डॉट टीएक्सटी, फाइल्स डॉट टीएक्सटी, फ्यूजिबल डॉट टीएक्सटी, इंटरनल डॉट टीएक्सटी, इंटरनल डॉट टीएक्सटी, एक्सटर्नल डॉट टीएक्सटी। देख लेते हैं एक बार क्या है ये। ओपन हो जा ओपन विद वेट, ऐसे ओपन होने दो इसे। या देखो इतने सारे वो यूआरएल ला के दे रहा है हमें एक ही चीज में। चलो एक ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? क्रेडिट, कुछ क्रेडिट के रिलेटेड है, पैसों के रिलेटेड है। चलो देखते हैं एक बार डाल के अगर करेक्ट है या नहीं। कौन सा टूल पढ़ रहे हैं हम अभी? हिस्ट्री ट्रैक, राइट? इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी पहले के टूल्स भूलना नहीं है, ठीक है? देखो कभी आपने ऐसे चीज कहीं पे देखी है? नहीं ना। आपको यहाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप फुटप्रिंटिंग के टूल्स यूज करते हो, ठीक है? यहाँ पे कुछ है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड, क्या क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो आपको लाके दे देगा, ठीक है? ये होता है हिस्ट्री ट्रैक। हम देखते हैं अपना फोटोन। ये समझ आ गया होप आपको। अब अगर आप चाहते हो दूसरा भी मैं डाल के देख सकती हूँ। चलो देखते हैं, समूह मेरा भाई का नाम डाल के यूआरएल सेम दे देते हैं, ठीक है? https flipkart.com। वरना हम एक चीज करते हैं, बाकी सारे जो जो अभी हमने ये समझे ना, हमें अभी जो जो फाइल्स मिले ना उन्हें एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। चलो एक बार फाइल्स डॉट टीएक्सटी पे चले। ओके, यहाँ पे देखो स्नैक्स ब्रिवेजेस, ये क्या क्या चीज है भाई? मतलब शायद एक एक डोमेन के नाम भी ला के दिया है इसने। फ्लिपकार्ट पे चलो पहले, या हमने अभी डालेंगे हम ये जो हमें यूआरएल मिला था, स्लैश मिला है तो आगे भी डाल सकते हैं हम। देखो क्या बढ़िया है यार। मतलब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतने आलसी हो एंड आपको एथिकल हैकिंग भी सीखना है, काली लिनक्स को भी यूज करना है, टूल भी आपको शो ऑफ करने हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप जाओ ये ट्रैक यूज करो, जो जो आपको आपके फोल्डर में जो मिलेगा देखो उस यूआरएल को डालते जाओ। अगर आपको बिस्किट्स लेने हैं, चलो कॉम्प्लेन लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है? इसे इसकी मदद से आप कर सकते हो। बोरबिटा भी है देखो। इन इन सारी चीज़ों की मदद से आप कर सकते हो, रादर देन डूइंग लाइक ऐसे बैठे-बैठे टाइम पास करने से अच्छा, चलो कुछ सीख भी लिया, कुछ मज़ाक भी कर लिया, है ना? ऐसे सीखना होता है हमेशा। बहुत बढ़िया है यार, प्राइस फ्रॉम लो टू हाई, चलो फ़िल्टर दे ही देते हैं, ठीक है? इतने सारी चीज़ों को ये ला के दे रहा है। लिटरली इट्स लाइक बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, भाई साहब। या तो टोटल कितने रिक्वेस्ट्स मेड हुए? 353।
टोटल टाइम टेकन इतना टाइम हुआ है, रिजल्ट सेव्ड हुआ है www.flipkart.com डायरेक्टरी पे। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑफ कोर्स ये ओपन होगा, पर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें फ़ोल्डर पे जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें एसटी ट्रैक से भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। चलो इससे भी चेक कर ही लेते हैं। हमने ढूँढा था फोटॉन के बारे में, राइट? फोटॉन देखो फ्लिपकार्ट डायरेक्टरी में हमें ऑलरेडी सेव हो चुका है। इट्स लाइक देखो, एक बात बोलूँ, जब आपको वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढने के लिए बोला जाता है, तब इस टूल के ज़रिए आप ढूँढ के दिया उस कंपनी को टूल, ठीक है? ढूँढ के दिया, आप एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। आपको खुद को भी रिपोर्ट भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चैटजीपीटी को बोलने की ज़रूरत है कि कैन यू प्लीज़ प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर मी? नो, नॉट नेसेसरी। फोटॉन टूल का यूज़ करो, ये टी ट्रैक का यूज़ करो, ठीक है? ऑल स्मॉल लेटर्स है वहाँ पे, एंड आपके फ़ोल्डर में, खाली में या कहीं पे डेस्कटॉप पे, कहाँ पे अपने डायरेक्टरी है ना, होम खाली पे है, तो होम खाली पे आ चुका है। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट मिलेगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, शेयर कर देना है, जो भी जिसे भी आप बेचना चाहते हैं, तो रिपोर्ट रेडी हो चुका है, ठीक है? आपको खुद को भी बैठ के बनाना नहीं पड़ा, कुछ चेंजेस है तो आप कर सकते हो, ठीक है? इतना ही था फुट प्रिंटिंग के बारे में, बहुत सारे टूल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है? इतने सारे टूल्स हमने कवर किए हैं। हम स्टार्ट कर रहे थे शेरलॉक के साथ। शेरलॉक खत्म करके हमने किया द हार्वेस्टर। द हार्वेस्टर खत्म होते ही हम कहाँ पे गए? हाँ, बहुत सारे हमने हू इज के टूल्स, सिक्योरिटी ट्रायल्स वो भी पढ़ा है ना, वो तो क्रोम पे है, ठीक है? वो ब्रेव पे है। फोटॉन टूल पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा एसटी ट्रैक के बारे में। इतना सारा इन्फॉर्मेशन दैट टू विथ रिपोर्ट हमें ला के दे सकते हैं फुट प्रिंटिंग। ये बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे किया जा सकता है, ठीक है? जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन्हें गैदर कैसे किया जा सकता है। एक्टिव, पैसिव बोल के 2 टाइप्स होते हैं फुटप्रिंटिंग के। एक्टिव मतलब जो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है। पैसिव मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को लाइक समझ रहे, एक वेबसाइट ने आपको ये राइट दिया कि आप जाके वल्नरेबिलिटीज ढूंढो एंड हमें रिपोर्ट करो, तब वो पैसिव पैसिव हो जाएगा। मतलब वहां पे वो आपको खुद लाके देंगे इन्फॉर्मेशन कि ऐसे ऐसे हिडन इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सेस सिर्फ आपको है। ऐसे हो सकते हैं। एक्टिव समझ लेना आप, एक्टिव मतलब इतना है कि जो पब्लिकली अवेलेबल है। सो दैट्स इट। हमने लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 टूल्स पढ़ लिया, ठीक है? और भी ज्यादा टूल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पर इतना काफी है यार, इट्स लाइक मोर देन इनफ। आगे कौन से भी मॉडल्स करो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, कौन सा भी करो, ठीक है? वहां के लिए भी इतना ही टूल्स काफी है। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है यूजिंग वर्ब सूट। वो नेक्स्ट मॉड्यूल में आता जाएगा। सब मैं आपको सिखाऊंगी, आराम से जाएंगे, है ना? सबसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जल्दी भी कंप्लीट करेंगे एंड अच्छे से सीखेंगे, ये ख्याल में रखो, ठीक है? फास्टर वे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रीवियस में निसर्गा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं विद मॉड्यूल 4।